नमस्कार। खबरसार के साथ आज के मुख्य समाचार। पंजाब हरियाणा सीमा पर तनाव बरकरार, सरकार और किसानों में आज फिर वार्ता। दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले, रबर की गोलियां चलाई, 5 घायल। दिल्ली कूच के लिए निकले पंजाब के किसानों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव के चलते शंभू और दाता सिंह वाला सीमा पर तनाव बल हुआ है। बुधवार को दूसरे दिन भी कई बार किसानों और सुरक्षा बलों में झड़प हुई। किसानों ने जैसे ही हरियाणा में घुसने की कोशिश की तो सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और गोले व रबर की गोलियां दागकर उन्हें रोक दिया। दाता सिंह वाला सीमा पर रबर की गोलियां लगने से 5 किसान घायल हैं। सरकार व किसानों के बीच चंडीगढ़ में बृहस्पतिवार शाम 5 बजे तीसरे दौरे की वार्ता होगी। किसानों ने इस बैठक तक दिल्ली मार्च रोक दिया है, लेकिन हरियाणा की सीमाओं पर 25,000 से अधिक किसान जमे हुए हैं। जींद के दाता सिंह वाला सीमा पर बुधवार को कई बार तनाव की स्थिति पैदा हुई है। किसानों ने दोपहर में सीमा पर लगाई गई कटीली तार उखाड़ दी। इससे पहले सुबह के समय किसानों ने सड़क पर लगाई कीलों को भी उखाड़ दिया था। बैरिकेड्स के पास तैनात सुरक्षा कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया है। किसानों ने अपने बीच बैठे सीआईडी कर्मचारी सत्येंद्र पाल सिंह को बंधक बना लिया है। वह उनको रणनीति जानने के प्रयास कर रहा था। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार और रबर की गोलियां तक चलाई। बुधवार को ड्रोन से आंसू गैस से गोले किसानों पर गिराए गए। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कहा कि वह किसानों को दिल्ली जाने दें। देश विदेश के लिए हवाई सेवा शुरू करेगी सरकार। टॉप 50 विश्वविद्यालय में दाखिला लेने पर छात्र छात्राओं को मिलेगा 50,000। पर्यटन राज्य उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को नई उड़ान देने के लिए राज्य सरकार आने वाले समय में अपने स्तर पर बड़े और छोटे शहरों में हवाई सेवाएं शुरू करेगी। ये हवाई सेवाएं राज्य से बाहर दूसरे राज्यों और देशों के लिए भी होगी। इसके लिए सरकार ने उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना तैयार की है, जिसे बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी है। यह योजना 2029 तक लागू रहेगी। कैबिनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री के लिए प्रवेश प्राप्त करने के लिए राज्य के 100 छात्र छात्राओं को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। यह राशि उन्हें मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के तहत पहले वर्ष में पाठ्यक्रम के सफल समापन और पर मिलेगी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कई आबकारी नीति की मंजूरी दे दी गई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आबकारी नीति मंजूरी, विधायकों की मांग पर 2 में होगा बजट सत्र। सेना या पुलिस जैसे नहीं होंगे सिक्योरिटी की वर्दी। ITI करने वाले को मिलेगा मुफ्त यूनिफॉर्म। आबकारी नीति, पहाड़ में माइक्रो डिजिटल इकाइयाँ होंगी स्थापित। देहरादून प्रदेश सरकार ने राज्य में मिलावट शराब को रोकने, पर्यटन प्रदेश के नाते ब्रांड उपलब्ध कराने के और राजस्व बढ़ोतरी के लिए नई आबकारी नीति में कई प्रावधान किए हैं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में माइक्रो डिस्टिलेशन इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे पर्वतीय क्षेत्रों में इनोवेशन और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। मदिरा में वनस्पति, जड़ी बूटियां, फलों, फूलों का प्रयोग होगा। इसमें राज्य को सुगंधित मदिरा के उत्पादन के हब के रूप में पहचान मिलेगी। नीति को लेकर सरकार और यह भी कहना है कि देसी शराब में स्थानीय उत्पादों के उपयोग से राज्य स्थानीय किसानों और उद्यमियों को फ़ायदा होगा। वे जड़ी बूटियों और
कीनू, माल्टा, काफल, सेब, नाशपाती, तिर, आड़ू का उत्पादन बढ़ाएगी। मैदानों की तरह पर्वतीय क्षेत्रों में मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर में मदिरा बिक्री के लाइसेंस मिलेंगे। पहाड़ में मैदान की तुलना में आधी यानी 5 लाख रुपये लाइसेंस फीस देनी होगी। अमृत वाराणसी अयोध्या नेपाल के लिए जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। छात्रों को मिलेंगे 50,000 की प्रोत्साहन राशि देश के उत्कृष्ट संस्थानों में दाखिले पर। अमृत वाराणसी अयोध्या नेपाल के लिए जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। सरकार मानोदय बढ़ाने को तैयार, फिर भी आंदोलन उपनल कर्मियों को। सीवर सफाई कर्मियों को मिलेगा बीमा योजना के लाभ। उदासीन कार्यदायी एजेंसियों को बाहर का रास्ता दिखाएं। संकल्प में नहीं होने चाहिए कोई विकल्प। मुख्यमंत्री मालिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने पर सरकार के जवाब तलब। वाहन खाई में गिरा, महिला समेत 2 लोगों की मौत। पहले विश्वास में नहीं लिया, अब इमामों पर फोड़ा जा रहा है ठीकर। हल्द्वानी शहर इमाम जामा मस्जिद मोहम्मद आजम कादरी ने कहा कि किसी भी धर्म गुरु को जिला और पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण तोड़ने को लेकर किसी भी बात पर विश्वास में नहीं लिया और न ही फ़ोन पर संपर्क किया। उन्होंने सभी बनबलपुर में कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट। धन्यवाद। आज के मुख्य समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं।